तो ये कुछ बच्चों का मंडली लगा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है समाज की कुछ बुराइयां, जो एक एक बुराई बच्चे बताएंगे कि वास्तव में क्या है, उस पर ये किया जाए तो दूर हो सकता है। सभी लोग एक एक अपनी राय जरूर रखेंगे। ओके, हाँ चलिए, सबसे पहले अबरार शुरू करेंगे। क्या आपको समाज में बुराई लगती है कि आप उसे दूर कर सकें? कोई भी लगता, शराब, दारू, जुआ, गुटखा, या बदतमीजी, या गुंडागर्दी, या बेरोजगारी, गरीबी, दबंगई, या कुछ भी आपको लगता हो बताइए। समाज में क्या लगता है कि ये गलत हो रहा है? समाज में कुछ गलत नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है। बच्चों की जिंदगी पर प्रभाव क्या पड़ रहा है पबजी के माध्यम से, आप बता सकते हैं? जैसे कि ये लोग खेलते खेलते एक दो जन ऐसे समझा देते हैं कि ऐसे खेला करो, ऐसे खेला करो, फिर उसके बाद ऐसे बच्चे 1-2 महीना खेल के बाद फिर अपने अकाउंट में से 2 लाख 10,000 ऐसे पैसा रख के डायरेक्ट टॉपअप करने लगते हैं। जैसे कोई इवेंट आया तो वो इवेंट को खोल के रहते ही है, इसीलिए ये लोग पागल हो जाते हैं। फिर रात को ऐसे सोचते समय बोलते पबजी 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 ऐसे करते करते फिर पागल होकर मोबाइल ऐसे। एक लड़का था, बता रहे थे एक जन कि अरे हमारे गांव में भी हुआ है, एक गांव में तो हुआ आपके। हाँ, कौन है? खेल रहा था और फिर वो मोबाइल लिया तो उसके पापा मोबाइल नहीं दे रहा था, इसे पकड़ा, उसके अपने पापा को उसे काट दिया, डायरेक्ट खत्म कर दिया डायरेक्ट पबजी के लिए। मतलब ये बुराई है, इसको दूर करना चाहिए कि, और इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए? रोकथाम के लिए कि यही किया जा रहा है कि बैन कर दिया जाए, पबजी को बैन कर दिया जाए, तब दिक्कत खत्म हो जाएगा। दिक्कत तो खत्म होगा पर उसको ज्यादा खत्म नहीं होगा, पर कुछ गेम और खेलेंगे। मतलब खेलेंगे और लोग, लेकिन हाँ चलिए ठीक है, मतलब इसको बैन किया जाए। आपका मत है कि मतलब बैन कर दिया जाए। और आप क्या कहना चाहेंगे? और आपको आपके हिसाब से क्या समाज में बुराई लग रही है? बताइए। कोई बोलना चाहता तो जरूर बोलिए कि हमारे दिमाग में। आप बताइए। हाँ, वो बोलने चाहते हैं। हाँ बोलिए बाबू, तेज बोलिए। हाँ बोलिए। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे गांव में जब कोई वस्तु लेते हैं तो उसका कूड़ा कचरा आता है, पन्नी में ढेर सारा आता है, तो उसको चाहे जहाँ बहा देते हैं, ना कूड़ा उड़ा में नहीं बहाते हैं। और स्वच्छ नहीं रहते और स्वच्छ भी नहीं करते, जिससे प्रदूषण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमें गाड़ी मंगवाकर उस कूड़े को हटवाना चाहिए और एक तरह पे एक कूड़ेदान में हमको रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कहा। और वास्तव में वहाँ गंदगी तो होती है, कहीं ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पब्लिक ना हो और काफी गड्ढा हो, उसमें गड्ढे में खोद के रख दिया जाए। बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां बजाएंगे। आप बताइए, आपके हिसाब से समाज में कुछ नहीं बुराई दिख रहा है? कुछ तो होगा ना समाज में बुराई की। वास्तव में देखिए, मोबाइल बच्चे बहुत देख रहे हैं, उनके सेहत पे बहुत गंदा असर पड़ रहा है। बताइए मोबाइल के बारे में क्या कहना चाहिए? कहा था हम खुद ग्रसित हैं, क्या बताएं हम। पबजी की हम खुद शिकार हैं, हमें खुद नहीं मिल रहा, हम झाग झाग के कहीं से काम चला रहे। भैया तुम कहाँ गए? और नहीं है? बताइए, समाज में कुछ बुराई हो बताइए जरूर। उन लोग से पूछे नहीं है। और कोई है समाज में? हाँ बताइए, समाज में बुराई क्या दिखता है आपको, कि आप दूर करना चाहते हैं कि वास्तव में ये होना चाहिए? भारत में ऐसा नहीं, जापान में ऐसा हो रहा है, या अन्य देशों में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। बताइए। बताइए कि गुटखा खाना चाहिए। आपकी शक्ल से लगता है कि भाई साहब आप गुटखे के मरीज हैं, तो काहे ऐसा बना रहे हैं शक्ल? बताइए, कुछ ना बताइए। हमारे देश में ये कि गुटखा और शराब सिगरेट सभी पीते हैं, कुछ बच्चे भी पीते हैं, हमने देखा है। और कुछ ऐसे कि शराब पी लेते हैं, किसी का भी कत्ल कर देते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे गांव में 2 लोग का कत्ल हुआ है शराब के माध्यम से। हाँ। आपका गांव कहाँ है? कटिया। कटिया। देखिए वाह, क्या क्या तरक्की हो रही है हमारे प्रदेश की। काट दे रहे हैं शराब पीकर। और बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, देखिए कितना दुख होता है यार, सोचने देखने में सुनने में कितना दुख हो रहा हो। शराब पिए, अपने परिवार को ही काट दो, बाद में सुबह पता लग भाई साहब ये अम्मा काट दिया, अम्मा गटई हाल पर, अम्मा वहां छटपटा से सभी गाली भी देते हैं। गाली भी देते हैं। हाँ, अब इजहार का। हाँ,
हमारे यूपी में लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं। दारू पीकर गाड़ी चलाते बदतमीजी करते रहते हैं। हर जगह हरदम एक्सीडेंट होता रहता है, टपक जाते हैं, हरदम बढ़ते रहते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहिए, इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए? हाँ, दारू बंद कर दिया, दारू एकदम बंद कर दिया जाए। चलिए दारू बंद कर दिए। मान लीजिए चलिए दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं, कुछ लोग तो वैसे चला रहे हैं अंडर रफ्तार में। हाँ, तो अपने आप को हीरो बनते हैं ना कि राइडर है हम। देखिए पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या? देखिए पृथ्वी पर बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। लोग वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए? प्रदूषण के रोकथाम के लिए आपके हिसाब से क्या किया जाए? विज्ञान किताब वाला नहीं, विज्ञान वाला नहीं, अपने हिसाब से जो आप सोच सकते हैं वो बताइए। वृक्ष ना काटा जाए और हर घर के सामने एक वृक्ष लगाया जाए। जरूर, ये सब आपकी बातें बहुत सही। और क्या किया जाए? एक वृक्ष जरूर लगाया जाए। तालियां बजाएं इनके लिए। चलो आप बताइए। सिगरेट पीने से हाँ बोलिए। सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है और वायु प्रदूषण होता है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मतलब आप पीते हैं क्या? आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया? हम नहीं पीते। मैं हाँ या ना में जवाब। छोड़ दिया आपने? नहीं पीते। तो नहीं पीते। तो आप कुछ कहना क्या चाहते हैं? बताइए, खड़े हो जाइए। नहीं वो बता रहे हैं, आप नहीं वो कितना बताइए। जब ईरान में रेप होता है तो रेपर को मार दिया जाता है। चीन में होता है तो मार दिया जाता है। जब अपने भारत में होता है तो पैसा देकर गवर्नमेंट को पैसा देकर छुड़वा लिया जाता है। ये आपके हिसाब से बहुत गलत है ना? हाँ। जोरदार तालियां। गलत है वास्तव में। ऐसा भारत में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सीधा जो हर देश में हो रहा है वही अपने भारत में भी करना चाहिए। मतलब उनका कत्ल कर दिया जाए या मशीन ही काट दिया जाए? इसको जड़ से हटा दिया जाए, जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। बहुत सही है। अंग भंग भी तो किया जाता है यार। जानते हैं पहले क्या होता था कि जब रामायण में होता था ऐसा, अंग भंग कर देते थे। देवदूत, अगर कोई दूत पकड़ा जाता था, समझो, एक होता था दूत जो जाता था दूसरे राज्य में पता करने की क्या क्या गुप्तचर जिसे कहते हैं, गुप्तचर का अंग भंग कर दिया, मारा नहीं जाता था, कोई अंग काट दिया जाता था। तो ऐसे इनका भी अंग भंग कर दिया जाए, जिससे कि वो कभी जिंदगी में कुछ कह ही ना पाए। अंग भंग कर दिया जाए या तो फांसी ही दे दिया जाए, दो में से एक सजा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आपके राय से हम बहुत खुश हुए। एक बार फिर से जोरदार ताली। हाँ, आप क्या कहना चाहते थे? हाँ, जैसे कि ये सब लोग दारू पी के आते हैं। हाँ। अब बहुत जन को देखा हूँ अपने गांव में ही। हाँ। अपनी माँ से दूर होके दारू पी के ऐसे आते हैं, धकेल देते हैं, से गिर उड़ जाते हैं। फिर कैमरामैन को मत ढकेलिए। हाँ, तो फिर उनकी माँ आती है, फिर बोलते, तो फिर थाने पे लिखवा के आते हैं। फिर होता तो फिर बहुत जन ऐसे दारू पी के वहाँ पे चले जाते हैं, तो फिर बढ़िया से पकड़ा जाते हैं, फिर बहुत बढ़िया सुरा जाते हैं। बहुत बढ़िया। इधर देखिए बेटा, पकड़िए आप। तो इसमें बच्चे तमाम अपनी अपनी दिक्कतें और समाज में बुराइयों के बारे में बताया है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन सी इनका राय, किस बच्चे का राय सबसे अच्छा लगा आपको। और वास्तव में ये गौर करने वाली बात है। वास्तव में जिसने कहा कि रेप अन्य देशों में जो हो रहा है कि रेपिस्ट को मार दिया जाता है, यहाँ छोड़ दिया जाता है कि भाई साहब आप 5 साल तक जेल में है, उसके बाद फिर से आप कर सकते हैं बिंदास। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बढ़ावा मिल रहा है कि मतलब जेलें हुई और का छोड़ देंगे, पैसा दे देंगे, छूट जाएंगे और क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए। सजा हर एक चीज का देखिए, सजा अच्छे रूप से दिया जाए तब उसका फायदा है। नहीं तो वास्तव में क्या मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए तो डर होगा, डर के मारे लोग बंद कर देंगे, अपराध करना बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे, और ये एक समाज में ये है कि भाई साहब कुछ लोग सोचते हैं कि हम बच्चे हैं हमारे वही देखेंगे। हम बार बार कहते हैं आपके संस्कार ही आपको रोटियां देंगे। मम्मी पापा को रोटियां बच्चे नहीं, उनके संस्कार दिया करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए। इसलिए अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए कि वो समाज के कार्यों और आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। वो तमीज और संस्कार से ही होता है। इसलिए बचपन से सिखाएं, क्योंकि बड़े हो जाने पर जिस प्रकार एक छोटा पौधा
छोटे पे सीधा होता, बड़ा हो जाने पर वो टेढ़ा अगर हो गया तो टेढ़ा ही जाता है। इसी प्रकार बच्चे की दशा होती है। तो मैं भाई जाफरी, ग्राम यूपी सिद्धार्थनगर, हर एक शनिवार को आपको ऐसे एक टॉपिक वाला वीडियो आपको जरूर दिया जाएगा, और अलग अलग टॉपिक पे, मतलब कि जो बच्चे उसमें सोचना चाहेंगे कि भाई साहब उनका विचार क्या है, रखेंगे जरूर। तो जय हिंद, जय हिंद।